कोई श्याम सुंदर है, कोई रामदास है, कोई नातराज है, कोई जमुना है, कोई विशाखा है। जगह नहीं है बिल्कुल, लेकिन फिर भी ये दुखी जो भी आता इनका तो खुला दरवाज़ा है। भगवान भी कहता कृष्ण भगवान कहता गीता मन, हम सबके साथ, हमारे लिए सबके लिए प्रेम है। राधे राधे, मैं हूँ सौरभ। ब्रज में आपने संतों और धर्माचार्यों को गायों की सेवा करते हुए देखा होगा, लेकिन मैं आपको एक ऐसे भक्त से मिलवाने जा रहा हूँ जिन्होंने अपना पूरा जीवन गायों और ब्रज के लिए समर्पित कर दिया। मैं आपको मिलवाने जा रहा हूँ पद्मश्री से नवाजी गई सुदेवी दासी, जिन्होंने अपना जीवन गायों के लिए समर्पित कर दिया। राधे राधे। राधे। कितना बड़ा आपका परिवार है गायों का? हमारा 3500 बच्चा हो गया और मेरा संसार इतना बड़ा है जैसा मैं कभी नहीं सोचा ये हो सकता है। आपके मन में ये कैसे आया कि मुझे ब्रज में आना चाहिए, ब्रज में गायों की सेवा करनी चाहिए? मैं तो ब्रज में आ गया भजन करने के लिए, और यहाँ मैंने साधु के रूप में 10-20 साल 15-20 साल बीत गया। पूजा पाठ परिक्रमा मंत्र जाप भगवान का ध्यान करते करते तब उसी समय में कहीं छोड़ता नहीं था, बच्चा नहीं छोड़ते थे। तो इसी 10-20 साल बाद बच्चा छोड़ने लगा, तक आने लगा और बच्चा रोड में छोड़ दिया। और इनको मिलने लगा दुखी, एक का पाँव टूट गया, वो सबसे पहले केस था जो मैंने उतार के लाए। फिर दूसरा लाया, तीसरा 10 हो गया, 20 हो गया। तो ऐसे करते करते अब इतनी हो गया, और कम से कम 10,000 तो मैंने आगे भेज दिया दूसरे गौशाला में सही होने के बाद, क्योंकि हमारी जगह लिमिटेड है, फंड्स भी लिमिटेड है। हम अभी भी परेशान है, 3,500 ये इतना ओवर क्राउडेड है, जगह खाने का जगह मिलना मुश्किल हो गया। तो इसलिए हमें इनको आगे करना पड़ता है। आप जर्मनी से कितने साल पहले यहाँ पर आई थी? सबसे पहले ब्रज में कहाँ आई थी? मैं वृंदावन आए सबसे पहले 40 साल पहले, और वहाँ से कोई बाबा जी बोला तुम गुरु का तलाश में है तो तुम राधा कुंज जाओ। गुरु महाराज का नाम ले लिया और वास्तविक वहाँ पहुँच गया, और बहुत महात्मा दर्शन करते करते वही सोचा यहाँ हमें मंत्र दीक्षा लेना है। तो जर्मनी का कल्चर अलग, यहाँ का बिल्कुल कल्चर अलग, कैसे इस तरीके का आप मिक्सअप इसमें कर पाई? अब जवान उम्र में जब ज्ञान का खोज में है, जब ज्ञान प्राप्त हो जाता तो इसका अनुसार रहने के लिए तैयार है। ये फिर आदत और विचार ज्ञान का अनुसार बदलवा देता है, और इसका अनुसार रहता है। जब आप यहाँ ब्रज में आई तो कितने दिनों के लिए रहने आई यहाँ पर? एकदम से कैसे मन हो गया कि यहीं रुकना चाहिए मुझे? मैं तो सोचा मैं साधु बन जाऊँगा, बाबा जी बन जाऊँगा, भगवान देखूँगा, इसलिए मैं यहाँ रहने लगा। आपकी फैमिली में वहाँ पर कौन कौन है इस समय, और उन्होंने मना नहीं किया कि क्यों जा रही हो यहाँ पर, क्यों रुक गई? आपके समय में तो कोई भी नहीं है, लेकिन उसी समय में माता पिता थे, और वो तो सोचा ये आ जाएगी और फिर यहाँ आएगी, कुछ सीखेगा, कुछ नौकरी करेगा, शादी करेगा, सब लोग ऐसे, लेकिन वो नहीं हो पाई। शादी नहीं की आपने? ना, यही रह रही है भजन बाबा जी के रूप में, साधु के रूप में। कितनी उम्र थी जब आप यहाँ पर आई थी? कितनी एज थी? 19-20 साल। तभी से आप यहाँ पर रह रही हैं? तब से मैं यही हूँ। तो इतनी सारी गायें आप बता रही हैं, 3,500, तो कैसे मैनेज कर पाती हैं? कैसे इनका भोजन होता है? इनका भोजन होता आदमी लगा देता, वो कर देता, डोनेशन से होता, कोई लोग आता है, कोई ट्रांसफ़र करता, तो पैसे बहुत खर्च हो रही है। कुछ हमारा अपने इनहेरिटेंस है, तो सब चलता है काम। जब आपने शुरुआत की थी कितनी गायें थी आपके पास, तो खर्चा कहाँ से चलता? एक से चालू किया, अब 10 हो गया, 20, 50, 100। अब तो परिवार आपका काफ़ी बड़ा है, तो वहाँ की परिवार की कभी याद आती है जर्मनी में? मेरा कोई परिवार है नहीं। अच्छा, कोई दोस्त या कभी कोई आता हो यहाँ पर? कोई नहीं है, ये तो इतना साल हो गया, कोई संपर्क नहीं है। अब मेरा अपने जन्म देश में हमारा तो कोई भी नहीं है। आपको पद्मश्री से नवाजा गया, तो कैसा लगा था जब आपको अवार्ड के नाम के लिए रखा गया था? मैंने विश्वास भी नहीं किया, जब पहले बार सुना है आपको पद्मश्री मिलेगा, मैं सोचा कोई मजाक ले रही है हमसे। बाद में पता लग गया हाँ वास्तविक ये होने वाला है, तो फिर बड़ा कुछ हो गया।
क्योंकि जब सरकार ये काम मानते हैं, ये कुछ काम है, कुछ सेवा है, कुछ हो रही है, तो गाँव के लिए फ़ायदा है और ये जगह के लिए भी फ़ायदा उस पद्मश्री से अपना प्रचार हुआ है, नाम बढ़ गया गौशाला, कुछ डोनेशन भी बढ़ गया। लेकिन अभी तक ऐसा चल रही है, ऐसा जस्ट सो ओपन नहीं है। भगवान की कृपा से सब भगवान की कृपा जैसा गई बढ़ता रहता है, भगवान ने एक डोनेशन बढ़ते रहते हैं, चलता है, लेकिन ओवर नहीं होता। और अभी सरकार 20 बीघा ज़मीन दिया, यहाँ से कुछ दूर है, इसको बनाना पड़ेगा। ज़मीन तो दे दिया, लेकिन बनाना तो हमें पड़ेगा। वो इसमें तो भी बहुत पैसा खर्च होगा, ये तो फिर ठाकुर जी व्यवस्था करेगा कोई ना कोई उपाय से। ब्रज में रहने के लिए सबकी इच्छा होती है, लेकिन आप तो 7 समुद्र पार रहती थी, जर्मनी में रहती थी, तो आपको लगा नहीं कि मेरा यहाँ से कुछ नाता है ब्रज से, क्योंकि आपको भगवान ने यहाँ बुला लिया और अपने जो सबसे बेहद प्रिय भगवान कृष्ण की प्रिय गाय हैं, तो उनकी सेवा का मौका दिया। कैसा लगता है जब? और पैसा नहीं, पता नहीं कैसा हो गया ये सब है, भगवान का इच्छा है, कोई संस्कार होगा, ठाकुर जी का इच्छा है, चला रही है, नचवा रही मेरे को, मैं नच रही है। ये बताइए आपका बचपन वहाँ पर कैसा बीता था? वहाँ के संस्कार कुछ अलग थे, यहाँ के कुछ अलग हैं? हाँ, मैं बचपन में स्कूल में पढ़ता था, सब लोग बच्चा खेलता है, जब बड़ा हो गया, ज्ञान प्राप्त हो गया। अच्छा, ये बताइए वहाँ पर कुछ अलग ड्रेस पहनते थे, यहाँ पर साड़ी और ये कुछ कुर्ता, तो कैसा फील होता है? अब साधु बन गया, साधु का अनुसार ड्रेस पहनता। तो खाने पीने में आप क्या खाती हैं? वहाँ पर कुछ अलग नॉनवेज वगैरह था, यहाँ पर कुछ देसी खाना चलता है, ब्रज का अलग ही नॉनवेज नहीं चलता है, तो अपने आप को कैसे ढाल पाई उसमें? मैं तो दूध से रहता है, दूध फाल से रहता है, ज़्यादा से ज़्यादा। ये बताइए, ये जो गाय है उनका आपने नाम रखा है, सबसे ज़्यादा पहले किसका नाम रखा था, क्या क्या नाम है उनके? शुरू में सबका नाम था, जब 100 साल के ऊपर हुआ फिर इतना नाम मैं जानता नहीं था। अब तो इतनी हो गया, अब तो पहचानना भी मुश्किल हो गया, रोज़ 20-25 रोज़ आ रहे हैं, कोई मर जाता कोई बचता। पुराना अभी तक नाम है, अब लेकिन पुराना अब कम हो गया, बुढ़ापन मन से मर गया काफ़ी। क्या नाम है, जैसे क्या नाम रखे थे? कोई श्याम सुंदर है, कोई रामदास है, कोई नातराज है, कोई जमुना है, कोई विशाखा है। इस तरीके के आपने नाम रखे? ऐसा नाम थे सवर्ण का पहला। आप सभी गायों को रखती हैं? जैसे कोई इंजर्ड मिलती है जिसके पैर में जो दुखी है वो आता, पर ये गाय नहीं रख सकता, जगह का कमी है और फंड्स भी नहीं इतने, लेकिन दुखी के लिए मना नहीं कर सकता। ओवर क्राउडेड हो गया हमारा यहाँ और जगह नहीं है बिल्कुल, लेकिन फिर भी ये दुखी जो भी आता इनका खुला दरवाज़ा है। ऐसी कोई गाय जिसको आपने बहुत प्रेम किया हो, वैसे तो करती सभी को है, रखा शुरुआत में, जो अब नहीं है, भगवान को प्यारी हो गई हैं, तो कैसा लगा होगा, आपके मन को चोट पहुंची होगी? कोई किसी से दोस्ती बांधता, ज़्यादा प्यार होता। भगवान भी कहता, कृष्ण भगवान कहता गीता में, हम सबके साथ, हमारे लिए सबके लिए प्रेम है, सब बराबर है मेरे लिए, लेकिन जो हमसे प्यार करता वो मेरे लिए भी स्पेशल है, इनके लिए हम भी ज़्यादा प्यार करता। तो मैं भी ऐसी हूँ, मैं सबके साथ प्रेम करता हूँ, लेकिन जो हमसे प्यार करता गए बचरा, तो वो भी ज़्यादा प्यार हो जाता। आपने देखा होगा कि ब्रज में गायों की कई जगह दुर्दशा होती है, ब्रजवासी भी नहीं रखते हैं, तो उन ब्रजवासियों से क्या कहना चाहेंगे, किस तरीके से सेवा करनी चाहिए, का आप बताइए। अब इनको छोड़ना नहीं चाहिए, दूध खत्म होने के वजह से छोड़ देते हैं, आपने मतलब निकलने के लिए रखता गए, दूध के लिए रखता, अब ऐसा केवल स्वार्थ के लिए ये रखना नहीं चाहिए। और ये बदला भी नहीं है, क्योंकि गरीब आदमी है कि ये कैसा पालन करेगा जब दूध नहीं देती है। ये बदलेगा जब गोबर बिक्री हो जाएगा हर एक गाँव में इतना कीमत से, जिससे इनका घर वाले न्यार खरीद सकता और कुछ फालतू बच्चे सब्जी के लिए, तब बच्चा भी नहीं छोड़ेंगे और गए दुखी नहीं होंगे। 30 आदमी सब ऐसे शाम तक पट्टी करता, 4 तो केवल इंजेक्शन देता और बाकी आदमी पट्टी करता, पाम तूता रोज़ आते हैं, गाँव कीड़ा पड़ जाते हैं, तो इसमें केवल इसी काम में 30 आदमी लग रही है रोज़। हरे कृष्णा।
अब तक हमारे साथ रही ये गौ भक्त जो जर्मनी से यहाँ पर लगभग 40 वर्ष पहले आई थी। जब 40 वर्ष पहले आई थी तो एक गाय से उनकी सेवा करी थी, लेकिन गाय से इतना लगाव हुआ, इतना प्रेम हुआ कि आज तक उनको नहीं छोड़ पाई। आज इनका परिवार 3000 गायों से भी ज़्यादा है। तो यही तो है भगवान श्री कृष्ण का प्रेम, यही तो है ब्रज का प्रेम, जो अपने आप को 7 समुंदर पार से भी खींच लाता है।